सोचिए, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाए जहां आपकी पत्नी कह दे ना तलाक दूंगी और ना साथ रहूंगी, तो उस पल आपकी हालत क्या होगी? यही सवाल उस आदमी के सामने था जो अदालत की चौखट पर खड़ा था। दोस्तों, यह मामला सिर्फ कागजी लड़ाई नहीं बल्कि भावनाओं, समाज और रिश्तों की गहराई से जुड़ा था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची प्रेरणादायक कहानी जिसने पूरे कोर्ट को हिला दिया। एक पत्नी की जिद, पति का दर्द और फिर जज का ऐसा अनोखा फैसला जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से शहर के पारिवारिक अदालत में एक पति अपनी व्यथा लेकर पहुंचा। उसका कहना था कि अब वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। आए दिन झगड़े, कड़वे शब्द और अलगाव की स्थितियां पैदा हो चुकी थीं। उसने कहा, मेरी जिंदगी अब कैद खाना बन चुकी है। मैं तलाक चाहता हूं ताकि एक नई शुरुआत कर सकूं। जज ने जब पत्नी से जवाब मांगा तो पूरा कोर्ट चौंक गया। उसने स्पष्ट कहा, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तलाक भी नहीं दूंगी। जज ने हैरानी से पूछा, क्यों? पत्नी ने ठंडे लहजे में कहा, अगर मैं तलाक दे दूंगी तो समाज मुझे ताने मारेगा। लोग कहेंगे कि मैं नाकाम रही, इसलिए मैं न तो उसका साथ चाहती हूँ और न उसे आजादी दूंगी। उस जवाब ने पूरे कोर्ट का माहौल बदल दिया। वहाँ मौजूद वकील, कर्मचारी और दर्शक सब स्तब्ध रह गए। ये कोई सामान्य जवाब नहीं था, ये जिद थी, अहंकार था और समाज के डर का मिला जुला रूप। पति ने निराश होकर कहा, माननीय जज साहब, क्या मेरी जिंदगी उसकी जिद की कैदी बनी रहेगी? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? पति ने आगे कहा, मैंने 7 साल तक इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन अब हर दिन अपमान, हर रात झगड़े और हर सुबह तनाव लेकर जीना नामुमकिन है। अगर पत्नी को मेरा साथ नहीं चाहिए तो कृपया मुझे आजादी दीजिए। मैं तलाक चाहता हूँ ताकि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकूं। पत्नी ने फिर कहा, मैंने समाज का चेहरा देखा है। अगर मैं तलाकशुदा कहलाऊंगी तो लोग मुझे तिरस्कार की नजरों से देखेंगे, रिश्तेदार ताने देंगे, इसलिए मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। मैं चाहूँ तो अकेले रह लूंगी, लेकिन तलाक के कागजों पर दस्तखत कभी नहीं करूंगी। जज ध्यान से दोनों पक्षों की बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में सोच की गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहा, विवाह का बंधन 2 आत्माओं का मिलन होता है। जब उनमें से कोई एक भी खुश नहीं है तो यह बंधन कैद में बदल जाता है। हमें देखना होगा कि सच में न्याय किसे चाहिए। जज के इन शब्दों के बाद कोर्ट में गहरा सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब कोई अनोखा फैसला आने वाला है। पति की आंखों में उम्मीद की किरण थी, जबकि पत्नी के चेहरे पर हट और जिद की छाया थी। सबको यह समझ आ रहा था कि यह केस साधारण नहीं है, यह समाज और रिश्तों की मानसिकता को उजागर करने वाला मामला है। जज ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, रिश्ते जिद पर नहीं, समझ और विश्वास पर चलते हैं। अगर आप दोनों का साथ अब संभव नहीं है तो हमें न्याय के लिए रास्ता निकालना ही होगा। ये सुनकर पति को राहत मिली, लेकिन पत्नी को गुस्सा। वह बोली, नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगी, और इसी जिद ने इस केस को इतिहास बनाने की ओर धकेल दिया। पति की वकील ने दलील दी, माननीय न्यायाधीश, मेरी मुवक्किल का हक है कि वह अपनी जिंदगी स्वतंत्रता से जी सके। पत्नी ने साफ कह दिया है कि वह साथ नहीं रहना चाहती, तो ऐसे में विवाह के नाम पर मेरे मुवक्किल को बंधक बनाना अन्याय है। यह सुनकर जज ने पत्नी की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम सच में यही चाहती हो? पत्नी ने अपनी बात दोहराई, हाँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, पर तलाक भी नहीं दूंगी। अगर मैंने तलाक दे दिया तो समाज मुझे ठुकरा देगा, रिश्तेदार कहेंगे कि मैं असफल हूँ। मैं अपने अहंकार को किसी भी हालत में झुकने नहीं दूंगी। उसके शब्दों में दर्द नहीं बल्कि हठ और कठोरता झलक रही थी। जज ने गहरी सांस लेकर कहा, समाज क्या कहेगा, ये सोचकर हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। समाज हमारी तकलीफें नहीं जीता, न हमारे आंसू पहुंचता है। इंसान को अपने जीवन का फैसला खुद लेना चाहिए, न कि समाज की कठपुतली बनकर। अदालत में बैठे लोगों ने सिर हिलाकर जज की बात का समर्थन किया। पति ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा, माननीय न्यायाधीश, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे चैन से जीने का अधिकार मिले। मैं थक चुका हूँ। अगर मेरी पत्नी मुझे तलाक नहीं देती तो क्या मेरी सारी उम्र ऐसे ही कैद में बीतेगी? क्या मुझे कोई रास्ता नहीं मिलेगा? उसकी आवाज सुनकर सबका दिल पसीज गया। जज ने कहा, हर इंसान को स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई रिश्ता सिर्फ अहंकार और जिद पर टिके तो वह रिश्ता नहीं, कैद खाना बन जाता है। अदालत का काम है कि वह न्याय दे, और न्याय का अर्थ है सच्चाई और इंसानियत के अनुसार निर्णय। यह सुनकर कोर्ट में बैठे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। पत्नी गुस्से से बोली, मैं मानती हूँ कि हम साथ नहीं रह सकते, पर तलाक देने का नाम मत लीजिए। तलाक का दाग मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहती। लोग कहेंगे कि मैं असफल औरत हूँ, लोग मुझे बदनाम करेंगे, इसलिए मैं तलाक नहीं दूंगी। उसकी जिद समाज की बेड़ियों से बंधी हुई थी। जज ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम यह क्यों भूल रही हो कि तुम्हारी जिद के कारण एक और इंसान की जिंदगी तबाह हो रही है? अगर तुम साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हारे पति को आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या यह अन्याय नहीं है कि तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी जिंदगी कुर्बान कर दो? पत्नी ने कुछ देर चुप्पी साधी। उसकी आंखों में दुविधा थी, लेकिन फिर भी उसने हठपूर्वक कहा, नहीं, तलाक मैं नहीं दूंगी, चाहे पूरी उम्र अकेले रहना पड़े। पति ने निराश होकर सिर झुका लिया। वह समझ गया कि पत्नी का अहंकार उसके रिश्ते से कहीं बड़ा है। अदालत
अदालत की हवा भी भारी हो चुकी थी। इस पूरे विवाद ने कोर्ट के हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी को पत्नी की जिद अजीब लगी तो किसी ने कहा, यह हमारे समाज की सच्चाई है, औरतें समाज से डरकर अपनी जिंदगी का बलिदान करती है। वहीं कुछ लोग पति की पीड़ा देखकर दुखी हो गए। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सबकी सांसें थमी हुई थीं। जज ने गवेल बजाया और कहा, अदालत अब इस पर निर्णय करेगी। यह मामला सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि समाज की सोच का आईना है। हमें ऐसा फैसला देना होगा जो न केवल इस पति पत्नी को न्याय दिलाए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सबक बने। इतना कहते ही सबकी नजरें जज पर टिक गईं। जज ने पत्नी से कहा, तुम्हारा डर समाज से है, पर क्या समाज तुम्हारी रातों के आंसू देखेगा? क्या समाज तुम्हारे पति के घुटते हुए सपनों को समझेगा? याद रखो, समाज सिर्फ ताने देता है पर इंसान को जीने का अधिकार संविधान देता है, और यह अदालत संविधान के अनुसार फैसला करेगी, न कि समाज के दबाव में। ये सुनकर पति की आंखों में चमक आई। उसे लगा शायद अब उसकी पीड़ा का अंत होगा। पत्नी के चेहरे पर हठ और गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। उसने सोचा, जज भी मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? क्या मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं? मगर वह यह भूल चुकी थी कि उसकी जिद किसी और की जिंदगी को कैद में डाल रही है। पति ने कांपती आवाज में कहा, माननीय न्यायाधीश, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे इंसान की तरह जीने की आजादी मिले। मैं 7 साल से रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं टूट चुका हूँ। अगर मेरी पत्नी को मेरा साथ नहीं चाहिए तो कृपया मुझे बंधन से मुक्त कर दीजिए। जज ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और कहा, यह मामला केवल कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का है। अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती और पति तलाक चाहता है तो इसे रोकना अन्याय है। विवाह का बंधन दो लोगों की सहमति से चलता है। जब सहमति न रहे तो जबरदस्ती टिकाना यातना है। पत्नी ने हठी स्वर में कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तलाक कभी नहीं दूंगी। उसकी इस बात पर कोर्ट में खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि यह कैसी जिद है? क्या किसी इंसान को सिर्फ समाज के डर से तिल तिल कर मरने पर मजबूर करना उचित है? अदालत का माहौल बेहद गंभीर हो चुका था। जज ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम्हें यह अधिकार है कि तुम तलाक चाहो या न चाहो, लेकिन यह अधिकार तभी तक है जब तक वह किसी और के जीवन पर अत्याचार न बन जाए। अगर तुम साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हारे पति को रोके रखना इंसानियत और न्याय दोनों के खिलाफ है। पत्नी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वह बोलना चाहती थी मगर शब्द उसके गले में अटक गए। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सोचा कि शायद अब उसका अहंकार टूट जाएगा, मगर अगले ही पल उसने फिर कहा, नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगी, चाहे पूरी उम्र कोर्ट में आना जाना ही क्यों न पड़े। जज ने गहरी आवाज में कहा, रिश्तों को बचाने की कोशिश अगर समझदारी से न हो तो वह नर्क बन जाता है। यहाँ पत्नी की जिद सिर्फ एक अहंकार है, न कि रिश्ते को बचाने की कोशिश। अदालत का कर्तव्य है कि वह इस अहंकार के आगे झुके नहीं बल्कि न्याय करे। पति की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा कोर्ट इस समय सन्नाटे में था। हर कोई जज के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। लोग सोच रहे थे कि क्या अब वाकई इस आदमी को आजादी मिलेगी या फिर पत्नी की जिद के कारण उसका जीवन और लंबी कैद में धकेल दिया जाएगा। यह वह पल था जब हर किसी की धड़कनें तेज हो गईं। जज ने टेबल पर हाथ रखा और कहा, इस अदालत का फैसला केवल इस पति की जिंदगी को नहीं बदलेगा बल्कि समाज को भी आईना दिखाएगा। हमें यह तय करना होगा कि रिश्ते प्यार और विश्वास से चलेंगे या फिर अहंकार और जिद से। आज जो फैसला होगा वह आने वाले कल के लिए सबक बनेगा। जज ने गवेल बजाया और बोला, अब इस अदालत का निर्णय निकट है, पर उससे पहले मैं पत्नी से अंतिम बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी जिंदगी को समाज की जंजीरों में बांध कर रखना चाहती हो या अपने पति को जीने का हक दोगी? पत्नी ने ठंडी सांस ली और बोली, मैंने जो कहा है वही अंतिम है, न तलाक दूंगी न साथ रहूंगी। जज ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी यह जिद इंसानियत के खिलाफ है। तुम अपने पति को कैद में रखने का अधिकार नहीं रखती। यह अदालत सिर्फ कानून नहीं बल्कि जीवन के सच को भी देखती है। जब प्यार और समझ ही नहीं बचा तो विवाह का नाम लेकर किसी की जिंदगी को कैद में डालना सबसे बड़ा अपराध है। पति की आंखों में हल्की उम्मीद की चमक लौटी। उसने सोचा शायद अब उसकी बेड़ियां टूट जाएंगी। अदालत का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि खामोशी में हर शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहा था। लोग सोच रहे थे कि यह फैसला सिर्फ इस आदमी की किस्मत नहीं बदलेगा बल्कि समाज को भी झकझोरेगा। पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अगर तलाक हो गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग मुझे बदनाम करेंगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? जज ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, इज्जत समाज नहीं देता बल्कि इंसान अपने कर्मों और सोच से बनाता है। जो लोग तुम्हें ताने देंगे वे तुम्हारी पीड़ा भी कभी नहीं समझेंगे। जज ने कहा, अगर तुम तलाक से डरती हो तो यह तुम्हारी मानसिक कैद है, पर इस डर को तुम अपने पति पर लाद कर उसे पीड़ा नहीं दे सकती। यह अदालत तुम्हारी जिद को मान
मान्यता नहीं दे सकती। पति का भी जीवन है, उसके भी अधिकार हैं और उसे भी चैन से जीने का हक है। पूरा कोर्ट अब मानो सांस रोककर सुन रहा था। पति की आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि वर्षों की यातना का अंत अब करीब है। पत्नी का चेहरा लाल हो चुका था, मगर अब उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वह समझ रही थी कि अदालत उसकी जिद को नहीं मानेगी। जज ने दृढ़ स्वर में कहा, यह अदालत पति को तलाक की अनुमति देती है। पत्नी के इस कथन की ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी को इस अदालत ने अन्याय माना है। विवाह दो आत्माओं का बंधन है, जबरदस्ती की जंजीर नहीं। जब मेल टूट चुका है तो कैद खाना बनाए रखना कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। यह फैसला सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। पति ने गहरी सांस ली, मानो वर्षों से उसके सीने पर रखा पत्थर हट गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वे आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। पत्नी स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अदालत ने उसकी जिद को खारिज कर दिया। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, जज ने सही किया, वरना यह आदमी जिंदगी भर घुटता। तो कोई बोला, यह फैसला समाज की सोच बदल देगा। रिश्तों को अहंकार से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से चलना चाहिए। पूरा कोर्ट इस फैसले को ऐतिहासिक मान रहा था। जज ने अंत में कहा, याद रखो, रिश्ते बोझ नहीं सहारा होते हैं। जब रिश्ता सहारा न देकर बोझ बनने लगे तो उसे जिद से पकड़ना सबसे बड़ा पाप है। प्यार और भरोसा जब खत्म हो जाए तो एक दूसरे को आजाद करना ही सच्चा न्याय है। यह शब्द अदालत की दीवारों में गूंजते रहे और सबके दिलों में उतर गए। फैसले के बाद पति ने हाथ जोड़कर जज को धन्यवाद कहा। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी तकलीफें और आजादी दोनों की गवाही दे रहे थे। वह बोला, माननीय न्यायाधीश, आपने सिर्फ मुझे आजादी नहीं दी बल्कि यह विश्वास भी दिया कि न्याय जिंदा है। मैं आपकी इस कृपा को जीवन भर याद रखूंगा। पत्नी वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर अपमान, गुस्सा और हैरानी सब कुछ एक साथ झलक रहा था। उसने सोचा था कि उसकी जिद अदालत को झुका देगी, मगर जज ने उसका अहंकार तोड़ दिया। वह धीरे धीरे बेंच पर बैठ गई, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अदालत से बाहर निकलते समय लोगों की भीड़ पत्नी को देखकर कह रही थी, तुम्हें सही इंसाफ मिला। कई लोग यह भी कह रहे थे, यह फैसला हर उस इंसान के लिए सबक है जो रिश्तों को अहंकार की जंजीरों में बांधना चाहता है। सबको यह एहसास हुआ कि समाज का डर जिंदगी से बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्नी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे, लेकिन यह आंसू पछतावे के नहीं बल्कि हार के थे। उसने सोचा, मैं तो अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, मगर अब लोग मुझे और भी ज्यादा ताने देंगे। मगर सच्चाई यह थी कि अब लोग उसकी जिद को दोष दे रहे थे, उसकी औरत होने की असफलता को नहीं। जज ने फैसले की कॉपी लिखते हुए कहा, यह केस भविष्य में कई लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। समाज को समझना होगा कि रिश्तों को जबरदस्ती नहीं निभाया जा सकता। तलाक कोई हार नहीं बल्कि एक नया जीवन शुरू करने का अवसर है। अहंकार को रिश्तों पर हावी करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। पति की आत्मा मानो मुक्त हो गई थी। उसने सोचा, आज मेरी जिंदगी को नया जन्म मिला है। अब मैं बिना कैद, बिना अपमान और बिना तनाव के जी सकूंगा। उसकी आंखों में नए सपने और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अदालत से निकलते समय वह हल्के कदमों से चल रहा था, मानो बोझ उतर गया हो। वहीं पत्नी की हालत बिल्कुल उलट थी। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। अब उसे समझ आया कि जिद रिश्तों को बचाती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसका पति अब हमेशा के लिए उससे अलग हो चुका था। वह चाहकर भी उस फैसले को बदल नहीं सकती थी। इस केस की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। अखबारों की सुर्खियां बनी, ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी। पत्नी की जिद टूटी, पति को मिली आजादी। लोग चाय की दुकानों पर बैठकर इस केस की बातें कर रहे थे। यह फैसला समाज की सोच को हिलाने वाला साबित हो रहा था। बहुत से लोगों ने इस घटना से सबक लिया। उन्होंने समझा कि समाज की चिंता में इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। रिश्तों को जिद से नहीं बल्कि समझ से चलाना चाहिए, और अगर समझ खत्म हो जाए तो एक दूसरे को आजाद कर देना ही सबसे बड़ा उपहार है। यही सच्चा प्रेम है। अदालत से निकलते हुए जज ने अपने सहकर्मियों से कहा, आज का फैसला सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने वाला था। रिश्ते जब बोझ बन जाए तो उन्हें ढोना पाप है। हमें याद रखना चाहिए कि इंसान रिश्तों के लिए है, रिश्ते इंसान को कैद करने के लिए नहीं। ये वाक्य सबके दिलों में गूंज गया। जज साहब ने गहरी सांस ली और बोले, आज मैं केवल कानून का नहीं इंसानियत का भी फैसला सुनाऊंगा। ये कोर्ट किसी एक पक्ष को जीताने नहीं बैठा बल्कि टूटते रिश्ते को नई समझ देने बैठा है। तलाक का अधिकार है, लेकिन साथ रहने की जिम्मेदारी भी है। पति पत्नी का रिश्ता कोई सौदा नहीं, यह एक जीवन का संकल्प है। जज ने कहा, पत्नी कहती है, न तलाक दूंगी और न साथ रहूंगी। यह विकल्प किसी को पीड़ा ही देगा।
इसलिए कोर्ट आदेश देता है कि दोनों पक्ष काउंसलिंग से गुजरें। 1 महीने तक पेशेवर विशेषज्ञ उनकी बातचीत कराएंगे। अगर तब भी सुलह न हो पाए तभी आगे का कानूनी कदम उठाया जाएगा। ये सुनकर दोनों वकील भी शांत हो गए। अदालत में मौजूद लोग हैरान थे। इतना अनोखा और संवेदनशील फैसला शायद पहली बार सुना गया, क्योंकि यहाँ जज ने कानून की किताब से आगे बढ़कर दिल से इंसाफ किया था। उन्होंने रिश्ते को टूटने से पहले बचाने की कोशिश की थी। पति को लगा कि पहली बार उसकी पीड़ा किसी ने सही तरह समझी है। पत्नी के चेहरे पर भी हल्की नरमी आई। उसे महसूस हुआ कि शायद बातचीत और समझदारी से रास्ता निकल सकता है। अदालत ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया था, बल्कि उम्मीद का दरवाजा खोल दिया था। बाहर निकलते समय पत्रकारों ने पति से पूछा, क्या आपको यह फैसला मंजूर है? पति ने नम आंखों से कहा, अगर इससे मेरा घर बच सकता है तो ये सबसे अच्छा फैसला है। मैं हार भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन मेरा परिवार बचा रहना चाहिए। पत्नी से पूछा गया, आप क्या सोचती हैं? उसने धीमे स्वर में कहा, शायद मुझे भी अब अपनी सोच बदलनी चाहिए। रिश्ते सिर्फ जिद से नहीं चलते। अगर पति सचमुच सुधार करना चाहता है तो मैं भी अपनी नाराजगी छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर लोग भावुक हो गए। कोर्ट का यह फैसला सिर्फ उस जोड़े के लिए नहीं था, ये हर पति पत्नी के लिए एक सबक था कि रिश्तों को तोड़ने से पहले उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तलाक आसान है, लेकिन जिंदगी भर के रिश्ते की कीमत बहुत बड़ी होती है। इस फैसले ने यह दिखाया कि न्याय सिर्फ सजा या अधिकार देने तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में रिश्तों की नींव मजबूत करने का भी काम करता है। यही वजह थी कि लोग अदालत से बाहर निकलते हुए एक ही बात कह रहे थे, यह सचमुच कमाल का फैसला था। दोस्तों, इस कहानी से हम सभी को यही सीख मिलती है कि रिश्तों में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आईं, जिद और अहंकार से उन्हें मत तोड़िए। बातचीत, समझ और धैर्य ही रिश्तों को बचा सकते हैं। अदालतें हमें कानून का सहारा दे सकती हैं, लेकिन असली फैसला हमारे दिल और दिमाग को करना होता है। अगर आपको यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कि किसी की जिंदगी इसी सीख से बदल जाए। और हाँ, हमारे चैनल मोटिवेशनल मॉन्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, रिश्ते जिद से नहीं, प्यार और समझ से चलते हैं।